दोस्तों ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, क्योंकि आज आप 2 साल से काम कर रहे हो, 3 साल से काम कर रहे हो और जैसे सेल्स करने का बात आता है तो पसीना छूटने लगा। ये कितना मुसीबत वाला काम है। एक तो आप सेल्स भी नहीं करते और सामने को करवाने भी नहीं देते। कोई आपको कॉल करता है कि कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ करना है, तो आप ना बोलते थे, सामने से कभी भी खड़ा नहीं करते, ना उनको रिस्पेक्ट देते, सेल्समैन को एक तुच्छ दर्जा समझते। लेकिन मैं तो मानता हूँ सबसे महान बिजनेस में से एक बिजनेस है सेल्स। तो चलते उसके सीक्रेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा जान दे रहा हूँ। सेल्स के लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों, पता है आपको? सेल्स के लिए सबसे जरूरी होता है नॉलेज। तो नॉलेज किसके रिलेटेड होना चाहिए? नॉलेज अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, नॉलेज अपने कंपनी के रिलेटेड होना चाहिए। काफी सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट है सेल्स का। तो आपके पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है क्या? कितने प्रोडक्ट्स है मार्केट में आपने पता है आपको? तो सारे प्रोडक्ट्स की डीप में जानकारी होना चाहिए। और एक सेल्समैन वही होता है दोस्तों जो खुद इस्तेमाल करता है, वही प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट करता है, वही एक सेल्समैन होता है। क्योंकि सेल्समैन के दो टाइप होते हैं सेल्समैन के। पहला होता है दोस्तों नॉलेज बेस्ड सेल्समैन, दूसरा होता है रिलेशन एंड ट्रस्ट बेस्ड सेल्समैन। ये जो नॉलेज बेस्ड सेल्समैन होते हैं ना, उसमें एवरेज होते हैं, एवरेज यानी कि उनको खाली सैलरी और उनका परफॉर्मेंस रिलेटेड ही इंटरेस्ट होता है। जितना भी सेल्स होता है मार्केट में ना, उसमें से 92% जो सेल्स होता है वो एवरेज जो बंदे हैं, जो नॉलेज बेस्ड सेल्समैन होते हैं वो करते हैं। वो बिजनेस करते 27% बिजनेस करते। 92 लोग मिलके 92% लोग मिलके खाली 27% बिजनेस करते थे। और ट्रस्ट और दूसरा जो सेल्समैन होता है वो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप सेल्समैन, वो होते 8%। और वो बिजनेस कितना करते? बचा वाला 73 बिजनेस वो खाली 8% करते। कौन सा सेल्समैन बेहतर होता है? नॉलेज बेस वाला सेल्समैन बेहतर होता है या रिलेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग बेस सेल्समैन बेहतर होता है? तो आप खुद को सोच लो कि आप कौन से सेल्समैन हो, नॉलेज बेस्ड सेल्समैन हो या लोगों से रिलेशन बनाने के बाद या ट्रस्ट बढ़ाने के बाद आपसे बिजनेस आता है। तो आप क्या किस पे फोकस करते हो? रिलेशन बनाने में फोकस करते हो, ट्रस्ट बढ़ाने में फोकस करते हो, या खाली मुझे धंधा चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरा खुद के बारे में सोच के धंधा करने से बिजनेस नहीं बढ़ता है दोस्तों, ना ही तुम्हारा ग्रोथ होता है। कोई भी प्रोफेशन में ले लीजिए दोस्तों, जब तुम सामने वाले का भला करते हो तब तुम्हारा भला होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब आप किसी के जीवन में वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं तब जाके तुम्हारे जीवन में अमूलाग्र बदल होता है और एक बदल नहीं होता। जैसे तुम सामान्य से असामान्य बनना है ना, तो तुमको नॉलेज बेस्ड सेल्समैन से तुमको रिलेशनशिप बेस्ड या ट्रस्ट बेस्ड सेल्समैन बनना पड़ेगा। तो उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। और एक पॉइंट मेन होता है स्किल। ये स्किल अभी मैं सिखाऊंगा या फिर आपको एलडीपी में सीखने को मिलेगा। तो कोई भी बंदा ना एलडीपी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स होते हैं ना बहुत जरूरी होते हैं। एक सेल्स करने के लिए इंसान के पास जैसे प्रोडक्ट का नॉलेज है, कंपनी का नॉलेज है, वैसे उसके पास कुछ स्किल्स होने जरूरी है। ये स्किल्स आपको कहाँ पे मिलेगा? जब मार्केट में जाओगे, आपका नॉलेज वहाँ पे इस्तेमाल होगा, तब तुम्हारे पास स्किल जनरेट होगा। क्या होगा? नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू स्किल्स। तो आपका नॉलेज है तो आप मार्केट में जा रहे हो क्या, तो तब जाके स्किल बनेगा। या फिर ऐसे कुछ एलडीपीज में जा रहे हो क्या, जूम मीटिंग पे आ रहे हो क्या, कुछ लीडर्स को सुन रहे हो क्या, किताबें पढ़ रहे हो क्या, उससे तुमको स्किल्स डेवलप हो जाएगी। ये जरूरी चीज़ है, नॉलेज होगा उसके बाद स्किल्स हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट है एटीट्यूड। थोड़ा इससे मैं ज़्यादा बात करूँ, ये एटीट्यूड क्यों जरूरी है पता है दोस्तों? ये एटीट्यूड ही होता है जो आपका सक्सेस करा देता है। जब आप सेल्स करने के लिए जाते हो, किसी भी घर में आप जाते हो, तो अपना माइंडसेट सेल्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। किसी को बेचने के लिए जाने वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। एक सामान्य जो सेल्समैन होता है 92% में आता है, उनका एक ही एटीट्यूड होता है, बस मुझे आज किसको बेचना है, मेरे पगार निकालनी है, मेरा सैलरी जस्टिफाई करना है और मुझे टारगेट पूरा करना है। वो एटीट्यूड अगर लेके जाते हो तो सामान्य सेल्समैन का एटीट्यूड होता है। कभी भी तुम लोगों को कुछ बेचने जाते हो ना, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई बेच के जाए, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपना जो माइंडसेट होना चाहिए ना दोस्तों, रिलेशन बनाने में होना चाहिए, ट्रस्ट बनाने में होना चाहिए, उस पर भी आता है। तो आप जो कर रहे हो ना, मैं मानता हूँ जितने भी 92 लोग होते हैं ना, अभी मैं 2 सेल्समैन के प्रकार ले रहा हूँ दोस्तों। एक होता है नॉलेज बेस्ड और दूसरा होता है रिलेशन बेस्ड और ट्रस्ट ओरिएंटेड होता है, ट्रस्ट बेस्ड सेल्समैन। वो 92% लोग हैं जो नॉलेज बेस्ड सेल्स कर रहे हैं और खाली 8% जो लोग हैं वो रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स कर रहे हैं। तो अभी मैं दोनों का फर्क थोड़ा बताता हूँ, गौर से सुनना। ये गलती तुम कर रहे हो इसलिए तुम्हारा बिजनेस नहीं आ रहा है दोस्तों। ये
बार बार कोई बताने वाला नहीं है और ऐसे सेशन बार बार नहीं होते, तो सीरियसली इस सेशन को अटेंड किए, कुछ चीजें नोट करके रखिए। दोस्तों आप जो काम करते हो ना दोस्तों, क्या होता है, एक पिरामिड पकड़ लो, एक पिरामिड है, सबसे पहले आता है ओपनिंग। जब आप ओपनिंग करते हो किसी भी ऑफिस में, किसी भी घर में या किसी को मिलने को चाहते हो, ओपनिंग करते हो, कैसा फटाफट ओपनिंग करते हो। सर मैं वेल्डिंग शाम संग हुए तो पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल से जो भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मैं ऐसे ये किया वो किया बता दिया, हो गया ओपनिंग। उसके बाद जो प्लान होता है, नॉर्मल प्लान जितना भी है, अपने को मालूम है 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, उतना प्लान में परफेक्ट प्लान बताना सीखें, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, प्लान में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। तो 20% तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो प्लान बताने में चला गया। और अपना ज्यादा जो एफर्ट्स होता है ना दोस्तों, 92 लोगों का जो ज्यादा एफर्ट क्लोजिंग पे होता है, व्हाट्सएप जाते उधर जाके क्लोजिंग, उसको यही चाहिए रहता है, डायरेक्ट प्लान बता दिया, सर पैसे दो, सर कॉन्टैक्ट लगाए, सर आईडी ले लो, सर ये करो। तो उसको ऐसा लगता है कि सेल्स की अपना माइंडसेट जो रहता है वो खाली क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। अरे तुम्हारे क्लोजिंग मांगने से क्लोजिंग नहीं आएगा, सामने वाले की जरूरत होनी चाहिए, सामने वाला वो हैप्पी होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो ऑर्डर देगा, तभी तो आपको सेल्स देगा। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी जरूरतों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग। उधर ही अपन गलती कर देते, क्योंकि क्लोजिंग पे अपना वक्त देते ही नहीं है, फटाफट अपना नाम बता दिया, प्लान बता दिया और बाद में बोल दिया पैसा दो, आईडी लो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना मतलब क्या होगा, ओपनिंग पे आपको 75% फोकस देना पड़ेगा, और आपको जो प्लान होता है वो तो बेसिक जो भी ये पीपीटी है ना, उसको कुछ टेंशन नहीं है, प्लान तो परफेक्ट है, कंपनी को पता है प्लान कैसे बताना, क्या पिच करना है, क्योंकि उसने सारे टेक्निक इस्तेमाल किए गए प्लान में। क्योंकि प्लान कभी भी बताते लोगों को, जब चॉइस देते तो 3 का ही चॉइस होना चाहिए, 3 ही चीजें रखना है। जैसे अभी साड़ी लेने जाते तो कभी देख लेना, अच्छी कोई शॉप रहती है वहाँ पे 3 साड़ी का सेट आपके सामने रखा जाएगा, पहले 3 साड़ी रखेगा, मैडम इसमें जो पसंद है नहीं, ये 3 हटा देगा, फिर दूसरा 3 लाएगा, तो हर बार 3 का सेट आता है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आदमी की मेंटालिटी होती है कि ज्यादा खिचड़ी रहेगी ना तो डिसीजन नहीं होता है। अगर तुमने उसके बाद 100 चीजें रख दी है, 10 चीजें 50 चीजें रख दी है, उसमें एक भी चीज फाइनल नहीं करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो भटक जाएगा और निकल जाएगा। तो आपने को क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है 3 प्रोडक्ट अपने को पिच करना है। 3 आपने प्लान है, 1 साल का है, 3 साल का है, 14 साल का, इसी में से एक फाइनल हो जाएगा, तो अपना फोकस यही देना है। तो अभी अपना मेन मुद्दा आता है दोस्तों, ओपनिंग पे फोकस करना है। तो ओपनिंग में फोकस क्या करेंगे, तो उसको ट्रस्ट बनाने के लिए उसके से बातें करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिससे उसकी जरूरत को पता चलेगा। और आपके क्वेश्चंस में हाँ ना के क्वेश्चन ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादातर आंसर हाँ में आना चाहिए। बेसिकली बात करो ना, सर आज मंडे है, वो लगता है मंडे है सर, मंडे यस, सर बारिश हो रही बात, हाँ यस, सर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ स्कूल जाते हैं, क्योंकि पता है उसकी उम्र देखिए बच्चे स्कूल ही जाएंगे ना, यस यस उससे मुँह से निकलवाना चाहूँ, उसको पॉजिटिव माइंडसेट बनने लगता है, यस बोलेगा। दूसरा चीज उसकी जरूरत को पता चलना चाहिए कि अपने को उसका EMI चालू है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, आज ये स्किल की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत अपने को पैसा करना है क्योंकि मार्केट में उनको बताना है। तो उनको रिलेशन बनाओ, पहले रिलेशन बना के उनकी जरूरतों को आइडेंटिफाई करो, जरूरतों को आइडेंटिफाई करके उसकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बताओ। पैसा नहीं है तो उसके पीछे पता है राज पैसा मैनेज कर सकते, उनको बोलना है कि आज सर आपको ये 32,500 का प्रॉब्लम है, सर प्रॉब्लम मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम बढ़ते कि कम होते हैं, तो बोलेगा बढ़ते हैं। बीमारी बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है। तो सर आपका प्रॉब्लम भी बढ़ने वाला है, तो सोल्यूशन तुमको आज ही लेना है और आज लेने के फायदे बताना और आज नहीं लेने के नुकसान बता देना। तो उसको नुकसान से डर लगेगा तो फाइनल हो जाएगा। तो उसका ओपनिंग में फोकस ज्यादा, तो प्लान आपका जो है बता दो। और क्लोजिंग में दोस्तों, क्लोजिंग में क्या होता है, टेक्निक्स होते हैं। क्लोजिंग के टेक्निक्स आपको आने जरूरी है, बहुत जरूरी होता है क्लोजिंग के टेक्निक्स। और अक्सर इंसान यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि सामने वाले का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, अपना पसीना छूट जाता है। सामने वाले को क्वेश्चन के जब आप आंसर देते हो तब जाके रिजल्ट आता है। तो समझ लीजिए आपका सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा पता है? जितने भी नेटवर्कर, जितने भी सेल्समैन मार्केट में जाते हैं ना, तो उनको एक क्वेश्चन सामने से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन सुनते तुम्हारा पसीना छूटता है। वो क्वेश्चन कौन सा पता है? वो क्वेश्चन से सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, सर ये MLM तो नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन जब सुनते हो ना, तुम्हारे चेहरे की रौनक उतर जाती है। सामने
सामने वाले समझ जाता है इसको इससे भरोसे, इसके प्रोफेशन पे इसको भरोसा नहीं, इसके प्रोफेशन पे इसको कॉन्फिडेंस नहीं, मेरी नैया क्या पार करेगी, उधर तुम आउट हो जाते। दोस्तों जैसे उसके नेटवर्किंग करते हो क्या, या MLM करते हो क्या, डायरेक्ट सेलिंग करते हो क्या, ये चेन बिजनेस है क्या, ऐसा बोलने से तुम्हारे चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, एक स्माइल आनी चाहिए, फटाक से अपना नोटबुक जो भी बंद करना चाहिए। अरे सर वाह, आपको नेटवर्किंग बारे में पता है सर, बताइए सर क्या करते थे। तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुम नेटवर्किंग से खुश हो, तुम्हारा तो मुंह उतर रहा है, तो फिर सेल्स कैसे आएगा। तो तुम जैसे सामने वाले का ये क्वेश्चन आते हैं सर नेटवर्किंग तो नहीं है ना, ये प्लान बताने के बाद वही पूछेगा ना सर ये नेटवर्किंग तो नहीं है, तो अपना खुशी होना चाहिए कि आप जो प्रोफेशन में हो उससे खुशी होनी चाहिए और आपसे दिल से करना चाहिए। ये जो 92% होते हैं ना, उनकी जरूरत है जॉब करना या सेल्स करना, उनका मजबूरी है, और 8% है ना उनका पैशन है। आप जो भी काम करो ना पैशनेटली करो, खुशी से करो, जोश से करो, तभी रिजल्ट आता है। करना है, बॉस बोल रहा है, सीनियर बोल रहा है मेरे घर में राशन पानी के लिए पैसे चाहिए करके ये जो काम करो ना उससे रिजल्ट नहीं आता, उससे तुम्हारी खाली जरूरत ही पूरी होती है, और जरूरत पूरे करने से आमिर नहीं होते, सपने पूरे करने से लोग महान होते हैं। जो आप अपने बड़े सपने होकर मैं आज टेक्निक सिखाऊंगा, जरूर टेक्निक सिखाऊंगा, तो आप एक अच्छे सेल्स के बादशाह बन सकते हो, आप सेल्स के बाप बन सकते हो, वो आज मैं सारे टेक्निक समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ये कुछ नहीं है, माइंड गेम होता है। ये सेल्स क्या है, आपका उत्साह, आपका इंतजाम, आपका जो एनर्जी है ना सामने वाले पे ट्रांसफर करना, यही सेल्स होता है। अगर तुम्हारे पास ही एनर्जी नहीं, तुम्हारे पास ही उत्साह नहीं, तो सामने वाले को क्या देंगे, वही हो रहा है ना आजकल। तुम्हारे पास उत्साह है क्या, तुम्हारे पास वो इंतजाम है क्या, एनर्जी है क्या, जो तुम सामने वाले को देंगे तब जाके तो रिजल्ट कन्वर्ट होगा ना। चलते टेक्निक देखो दोस्तों, और मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि R&D होना जरूरी है, क्योंकि अपने को समझ में आना चाहिए ना क्या करना चाहिए, क्या अभी कौन सा बॉल आ रहा है तो क्या शॉट मारना चाहिए, पता होना चाहिए ना, इस पे छक्का मारूं, चौका मारूं, प्लेट करूं, क्या करूं, पता चल रहा है सामने वाले के बॉल के हिसाब से। तो वैसे दोस्तों मार्केट में ना कंज्यूमर के या कस्टमर के 4 प्रकार पता है आपको, 4 प्रकार तो प्रकार नहीं पता है, उसका क्या करोगे। अभी किचन में जो सामान होता है वो क्या क्या सामान है उसके हिसाब से अपन खाना बनाते हैं ना। जो सामान पड़ा है वहाँ पे अगर बटाटे पड़े तो बटाटे की सब्जी बनेगी, बैंगन पड़ा तो बैंगन का सब्जी बनाएंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि बैंगन दिया और बटाटे की सब्जी बनाए, ऐसा नहीं होता ना। तो जो चीज़ें तुम्हारे सामने है उसको कैसे मैनेज करना वो आना चाहिए। तो कस्टमर के 4 प्रकार होते हैं, नोट कर लीजिए। पहला कस्टमर होता है उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसको जरूरत है, तो ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करो। वक्त बहुत कम है दोस्तों, मेरे को तो लग रहा है 8 मिनट और बचे, और वैसा मैं लेट भी चला जाऊंगा स्कूल में, तो जैसे 7 बजे क्लोज होगा। चलो दोस्तों ये सेशन एक दिन चलने वाला रहता है, और भी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा कभी टाइम पे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये सेल्समैन क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, पैसा नहीं है जरूरत है, ऐसे लोगों को कैसे आप हैंडल करना है। उनको जो मैंने बताया कि सर आज पैसे का प्रॉब्लम कल और बढ़ने वाला है, तो ऐसा करके उनको कन्विंस करना है, उनका डाउट क्लियर करना है। देखो आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ेगा, बच्चे को कुछ हादसा हो जाएगा, तो तुम पैसा मैनेज करोगे कि ऐसे रोते बैठोगे, मैनेज करेंगे ना। कोई ऐसा है कि अपना बच्चा बीमार है और उसको ऐसे रोते छोड़ दिए और आप मजे मार रहे हैं, ऐसा होता है क्या? पैसा मैनेज करते हो कि नहीं करते हो? आपके हाथ में मोबाइल कितने का है? 20,000 का। तो सर ये क्यों लिया, जरूरत थी, इसका फायदा क्या है पता नहीं, बेचेंगे तो कितना आएगा 4-5 हज़ार। तो 20,000 की चीज़ तुमको बेचने के बाद 4,000। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, आज जो मैं तुमको एक प्रोडक्ट देने वाला, आज जो मैं तुमको सर्विस देने वाला हूँ, पता है कि ये 3 से 4 महीने के बाद हर महीना आप 20,000 कमा कन्विंस होगा कि नहीं, वो तो समझाने को आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का फायदा। और उसको बाद में बोल रहा है अगर आज ये कोर्स नहीं लेंगे सर, एक मालूम नहीं सर कि हमारा दिसंबर एंड पे ऑफर नहीं का, ये शायद जो प्लान है हमारे रिन्यू होने वाले या फिर नए प्लान आने वाले, हो सकता है सर अभी जो 20,000 में जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ हो सकता है 50,000 में होगा सर, तो आपका 20,000 का नुकसान भी हो सकता है। एक डेडलाइन दे दो, आपको कुछ गलत नहीं करना, डेडलाइन दे दो, उनको बोल के रखो ना कि दिसंबर के बाद मुझे पता नहीं सर, कंपनी हर बार नए नए कुछ प्लान्स लाती है, नए नए कुछ कोर्स डिजाइन करते हैं, और अभी महंगाई बढ़ रही है सर, और डिमांड बहुत बढ़ रहा है सर, रश बढ़ रहा है। 55,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सर एडमिशन ले चुके हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं सर, और पता नहीं सर 2 महीने के बाद शायद बंद भी हो जाएगी, और फिर बाद में 60,000 और 1 लाख का चलेगा सर। तो डर जाते हैं, वो आज मैनेज करके तो उसको फायदा होगा। तो ये समझ गया, तो पैसे की नीड्स उसको आनी चाहिए। दूसरा होता है
पैसा है लेकिन जरूरत नहीं है। देखो हर एक कस्टमर की हमें जरूरत है, उसको आज जरूरत नहीं है। उसके पास पैसा है तो उसको आज जरूरत नहीं किसी चीज की, उसका जिंदगी चल रहा है। उसको बोलने से लॉकडाउन लगा तो सारे बिजनेसेस बंद थे, वकील घर में थे, डॉक्टर घर में थे, लेक्चर प्रोफेसर, जितने भी प्रोफेशन थे सारे घर में थे सर। तभी एक ही रास्ता था पैसा कमाने का था, उसका ट्रेडिंग से, और ट्रेडिंग एक दिन के लिए भी बंद नहीं था। तो आगे भविष्य में ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो आप क्या करेंगे सर? आज मुझे पैसे की जरूरत है सर, मैं नहीं बोल रहा कि आप पैसे के लिए काम करो, आपका मार्केट में नाम है सर, आप पैसा कमा के ट्रस्ट चला सकते हैं सर, गरीबों की मदद कर सकते हैं सर, जरूरत समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन उसकी बात आता है पैसा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, फिर ऐसे लोगों के पास गए क्यों? और आप मालूम है ना, ऐसे लोगों को जैसे मिलते हो तो क्या करते हो, भाई टाइम खोटी होने निकल ले, नहीं निकल, अपना काम करके निकल ले। उसको बोलने का सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है जीवन में, सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है जीवन में, पता नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। सबसे वैल्यूएबल चीज होता है, सबसे वैल्यूएबल चीज बोल रहा हूँ, वो होता है टाइम। और वो बंदे के पास ना जॉब है ना कुछ काम है, कुछ भी नहीं ना, वो टाइम खोटी कर रहा है ना। अभी देखो जिसके पास देखो पैसा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो टाइम पास वाला लड़का नाके पे कोई कर रहा है ना टपोरी। ऐसे लोगों को भी हैंडल करने के लिए उसको थोड़ा सा अपना काम है सबको कन्विंस करना। और सेल्समैन, सही सेल्समैन यही होता है ना, टकले को भी कंगा बेचे वही सेल्समैन होता है ना। तो ये तो इंसान था ना सामने जिसको जरूरत नहीं, पैसा नहीं, ऐसे लोगों को भी सेल्स करने के लिए उसको सबसे पहले तो ये बोलना है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम है। तो आज वो खुदक रहा है उसके माँ बाप की वजह से खुदकता होगा ना, बोलने का यार आज तुम्हारे माँ बाप की वजह से सारी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें टेंशन नहीं आता, भविष्य में तुम्हारे माँ बाप ऊपर नीचे हो गए तो क्या करो? और आज जो तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो फिर से वो वक्त वापस आएगा क्या? मैं मेरा बचपन खरीद सकता हूँ, मैं मेरी जवानी खरीद सकता हूँ? नहीं, एक बीत गया। और ऐसी कोई बैंक है जो अपना वक्त डिपॉजिट कर सकते हो? पैसा तो डिपॉजिट कर, वक्त डिपॉजिट नहीं कर सकते। वक्त का खाली इस्तेमाल कर सकते हो या वक्त को खाली बर्बाद कर सकते हो? तो उसको बोलना आप सर वक्त बर्बाद कर, गलत लग रहा है सर, आपको हर्ट हो रहा है सर, मुझे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन सर ये एक अपॉर्चुनिटी है सर, आपको अपने नाम अपने पैरों पे खड़ा होना है और हर पैसे की जरूरत आपको पूरी करनी है, तो ये आपको प्रोफेशन में आना जरूरत है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपको मुझे पैसे दो करके, क्या बोलना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको मुझे पैसे दो, आप भी क्या आप सर, आप मेरे साथ चलो, कुछ दिन मेरे साथ काम करो, हम कैसे काम करते वो देखो, चलो सर हमारा BOP देखो, उससे खाली वक्त मांगो। क्या होता है दोस्तों, जब माहौल में आने लगता है ना, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, जब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, आवड असेल ना सवड पण भेटते आणि पैसे पण भेटतात दादा। तर म्हणजे मेन सगळं काय पाहिजे, आवड आली पाहिजे। ती आवड कधी येणार, जेव्हा आपल्यासारख्या हिरोंसोबत भेटेल ना, फिरेल ना, त्याला कळेल ना मार्केटमध्ये आपलं काय डिमांड आहे, आपली काय व्हॅल्यू आहे, आपल्या प्रोडक्टची काय किंमत आहे, त्यावेळेस त्याला कळायला लागेल। हा अच्छा प्रोफेशन, नाम शोहरत पैसा सब है यहाँ पे, डेफिनेटली करेंगे, इसको हैंडल करने वाला होता है भाई। ये तो मक्खन वाला चीज़ है, ये तो सबको मिलता नहीं, सबके नसीब में नहीं होता, ये 5% लोग होते हैं जिसको जरूरत भी होती है, पैसा भी होता है। ऐसे कितने जन को मिला है पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला है, आपको मिला तो आप भाग्यशाली। चलो ठीक है, ये तुमको कस्टमर के पता चल गया। तो अभी और मैं टेक्निक बोलने वाला ना, ये तो कस्टमर मिल गई, कस्टमर को कैसे हैंडल करना शॉर्टकट में बता दिया। अभी मैं टेक्निक डोर ऑन फेस, पहला टेक्निक है डोर ऑन फेस। ये टेक्निक क्या है पता है, डोर ऑन फेस, नाम से पता चल रहा है डोर मुझे मारना ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ। दोस्तों ये चीज में क्या है, किसी भी इंसान को ना पहले ना महंगा दिखाने का, अच्छा बुरा दिखाने, महंगा दिखाने का, बुरा दिखाने का, मालूम है कि ये चीज वो लेने वाला नहीं है, ऐसी चीज पहले दिखाने का। पता है आपने सामने वाले की फाइनेंशियल सिचुएशन आपको पता है कि वो लाख रुपए नहीं भरने वाला है, लेकिन उसको लाख पे फोकस करना है। सर मालूम है सर, लाइफ टाइम पैकेज है सर, 1,22,720 भर देंगे तो जिंदगी भर आपको टेंशन नहीं सर, जिंदगी भर नॉलेज ले सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ID बना सकते हो, फिर आप पैसा कमा सकते हो, कुछ भी झंझट मारी नहीं रहेगा, आप सीख सकते हो, आपका खानदान पूरा सीख सकता है, आपके बच्चे सीख सकते हैं, उसको उसी पे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। बेचारे का हैंग रहता है सर के ऊपर, 1,22,000 मेरा सैलरी 20,000, वो परेशान रहता है। तो क्या सर आपकी लेना आज फाइनल कर दो, एक अच्छा पैकेज मैं देता हूँ आपको, कोर्स अच्छा कोर्स देता हूँ, लेकिन आज ही फाइनल करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, कितना देखो अभी आज 28 तारीख, 1 तारीख को अभी आधा पैसा आप
का पैसा, तो मैं बताता हूँ वो अप्रूवल लेना पड़ता है मेरे बड़े साहब जो भी उनसे मेरे को अप्रूवल लेना पड़ता है सर। आज ही फाइनल बताओ क्या सर, लेने वाला तो मैं मेरा बता दो ऐसा उसको तो बोलेगा कोई 500 ले लो फटाफट फायदे में रहेगा। उसको यही बोलना कि सर ये कोर्स से मैं भी चालू किया, क्या बोलने का सर मेरी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी सर, मैं 4 दोस्तों से लेके इसको मैंने स्टार्ट किया था सर, और आज सर मैं लाखों कमा रहा हूं, 1 साल भी नहीं हुआ सर। तो आप भी ये चांस है फाइनल हो जाएगा। दूसरा टेक्निक आता है स्केरसिटी क्लोज ऑफ। ये समझ में आएगा दोस्तों, अभी मैं बाहर की उदाहरण दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है। तो स्केरसिटी और क्लोजिंग अप्रोच अपने पास होना चाहिए। स्केरसिटी का मतलब क्या है, मार्केट में डराना पता सर ये अभी जो हमारा ना एडमिशन फुल होने वाला है सर, पता नहीं इस साल फिर वो बैच फुल हो जाएगी सर, पता नहीं ये वो अपना प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बोलना है, तो ये बैच फुल हो जाएगी सर, फिर आपको 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। और अर्जेंटली सर आप भी शायद मेरे हिसाब से 30 लोगों का मेरी टीम में सर थोड़ा ज़रूरत, तो 30 लोगों की अपॉर्चुनिटी को तो आप में अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास सर ऑलरेडी मेरे जैसे और भी लीडर से मार्केट में काम कर रहे हैं। इस महीने में 30 एडमिशन हो जाएगी सर, तो ये बैच हमारा फुल हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट है तो सर मैं आगे बात करता हूँ। उसको स्केरसिटी निर्माण करो, उसको मार्केट में अर्जेंसी क्रिएट करो कि सर देखो आज ये ऑफर चल रहा है, आज आगे ऑफर नहीं मिलेगा, आगे जाके ये ऑफर नहीं मिलेगा। और जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका करियर स्टार्ट होगा सर। मेरा एक बॉस था सर संतोष कुमार साहू सर, उन्होंने गलती किया था सर, 2 साल पहले उनको ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी आया था, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया तो उनका सर 4 करोड़ नुकसान हुआ। तो ऐसा आपका 4 करोड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो आगे अगर बात करें उसको स्केरसिटी निर्माण करो, उसको अर्जेंसी क्रिएट करो और डेडलाइन दे दो कि ये तारीख के बाद सर ये कोर्स रहेगा नहीं रहेगा इसका। तो उसको लगता है कि वो मार्केट में अगर ये कोर्स चला जाएगा तो मेरा नहीं होगा, जैसे अभी साउथ सर का मैंने एग्जाम्पल दिया तो बोलेगा मेरा भी नुकसान हो सकता है, तो उसको अर्जेंसी क्रिएट। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों प्रेशर में सेल्स करना चाहिए। क्या होता है लोग प्रेशर में दब जाते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर में सेल्स करना ये एक टेक्निक होता है सेल्समैन का, क्योंकि देखो प्रेशर में निखरना चाहिए, इंसान को प्रेशर में परफॉर्म करना चाहिए। कभी क्रिकेट देखा आपने, पहले 15 ओवर जो 20 ओवर का अभी मैच चलता है जाता 2020 का, तो पहले जो 12-15 ओवर जो होते हैं ना वो एकदम मस्ती में चलते रहते, आराम से ठोकता है नहीं जमता है, लेकिन कोई सीरियस नहीं रहता। लेकिन लास्ट की जब 8 और 5 ओवर रहने लगता है ना तो सबसे प्रेशर आता है, और वहाँ पे जो परफॉर्म करता है वो मैन ऑफ द मैच होता है। तो आपको मैन ऑफ द मैच बनना है क्या, आपको हिट होना है क्या, आपको हीरो बनना है क्या, आपको सेलिब्रिटी बनना है क्या, तो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है प्रेशर में। अब ये प्रेशर क्या होता है, जैसे अभी नेपाल का कॉन्टेस्ट लग गया, पर्टिकुलर टाइम दिया, वो टाइम में आपको परफॉर्म करना, तो प्रेशर आ गया ना, इतने दिन में मेरे को इतना परफॉर्म करना, प्रेशर आ गया। बीच में मलेशिया का कॉन्टेस्ट लगा था, 1.5 महीने का कॉन्टेस्ट था, उसमें आपको पता चला कि 1.5 महीने के अंदर इतने कॉन्टेस्ट विन करना, मुझे इतना परफॉर्मेंस इतने महीने में करना, ये प्रेशर है। प्रेशर में परफॉर्म करना ये सेल्स की खासियत होती है, ये सेल्स का एक हुनर होता है। बीच में CCM लगा, पता है पूरी दुनिया टूट पड़ी थी, क्योंकि पता था कि इसके बाद CCM बनना पॉसिबल नहीं है, ये आखिरी चांस था। तो भर के CCM हो गए, हाउसफुल है, ठीक है। तो वो प्रेशर में परफॉर्म किए ना उन लोगों ने, तो आज वो हीरो है, सेलिब्रिटी है, उनकी अभी फोटोज ऐप में भी दिख रहे हैं, काफी उनको इज्जत सम्मान मिल रहा है। देख रहे हो कि अभी जो नेशनल प्रमोटर के ऊपर की जितनी भी रैंक है वो तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी है, क्योंकि उनके लिए अलग अलग पर्सनल मीटिंग्स होती है हर हफ्ते हर महीने में, अपना चांस नहीं ना हो। तो अपने को जरूरत होनी चाहिए ना कि वो लेवल पे जाना चाहिए, मकाम पे पहुंचना है अपने को। तो चलते हैं दोस्तों, तो आपको प्रेशर में परफॉर्म करना है, और कुछ मैजिक वर्ड्स रहते हैं, ये मैजिक वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने का ये आपने को आना चाहिए। ये मैजिक वर्ड्स क्या होता है, देखो हर बंदे का ना कुछ फेवरेट वर्ड होता है, उसका अलग से वोकैबुलरी होता है। तो जैसे आप बातें करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरी वोकैबुलरी में ये वर्ड्स में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। सामने वाले कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे वोकैबुलरी से उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सामने वाले के जो वर्ड्स होते हैं उसके दिल के अंदर से निकलने वाले वर्ड पकड़ो, वो जैसे बोलता है फंटास्टिक, कभी उसकी बातों बात में बोल समझ में आना चाहिए कि उसको फंटास्टिक वर्ड इस्तेमाल करना है, वर्ड अच्छा लगता है। तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, प्लान की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें वो तो बातों बातों में वो वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। सर देखो फंटास्टिक प्लान है सर, कंपनी बहुत फंटास्टिक परफॉर्म कर रही है सर, मेरा लाइफ में सर फंटास्टिक चेंज हो गया। अपने बातों बातों में वो वर्ड आने चाहिए, वैसे उसके कुछ 4-5 वर्ड आपको
चूज करके कोई मैजिक वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपको बोलूँगा आज का दिन कैसा चल रहा है, तो आपके हर एक के अलग क्वेश्चन रहेंगे, फाइन, गुड, फैंटास्टिक, ऐसा अलग अलग सबका अलग आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन एक ही पूछा लेकिन आंसर सबसे अलग आंसर है, तो वैसे हर एक अलग वर्ड वो आपको आने चाहिए। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज, ये दूसरा और टेक्निक है। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज मतलब कि आपके सिमिलरिटीज क्या है। देखो दोस्तों, सेल्स कब आता है? खुद को हीरो बनने से सेल्स आता है क्या? सामने वाले के पास गए, मैं फलाना, मैं टिमकाना, मैं मलेशिया भी, मैं इतना अच्छोर, मैं उतना अच्छोर, उससे कुछ लेना नहीं। सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं, सच बात बोल रहा हूँ। लेना देना रहता है उसके सिमिलरिटीज। जैसे आप बोलोगे ना, मैं आपके जैसे असल में भी नौकरी करता था, मैं भी ऐसे ही 12 घंटा जॉब करता था, ट्रेन में 4 घंटा सफर करता था, तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे उसके सिमिलरिटीज है। मेरे भी 2 बच्चे हैं सर, मेरी भी वाइफ है सर, मालूम है सिमिलरिटी रहेगा ना भाई। तो उसको ऐसा बात करते रहो कि तुम में और उसमें फर्क नहीं है, ना ही उसको नीचा दिखाना है, चाहे तुमको बड़ा बनाना है, तुमको नीचा करना। सिमिलरिटीज मैच करो। कभी भी जब जाते हो ना, उसको हीरो मत बनाओ ना, उसको हीरो बनाओ, तुम उसको मैच करो, सिमिलरिटी मैच करो, तब जाके आपकी जो ट्यूनिंग मैच हो जाती है, तब जाके तो क्या करना चाहिए, अपने बातों से सिमिलरिटी मैच करने का ट्राई करना। सर आपकी उम्र मेरी उम्र सेम दिख रहे थे, मेरा भी करियर सर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था सर, अभी मेरे पास उसको ऐसा लगना चाहिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपका हीरो से बातों में निकालते। आज तो मैं भी वो इसी का फैन हूँ सर, मैं उसकी पिक्चर देखता था, तो दिल जुड़ेगा तो डिसीजन मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है यस टैग। यस टैग्स तो मैं थोड़ा बहुत पहले बात किया था कि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन सामने वाले को करना है कि उसके रिजल्ट में आंसर जो आना चाहिए, डेफिनेटली उसका जो आंसर होना चाहिए यस में होना चाहिए। आज जो भी तारीख है, आज सर ये 24 तारीख है, यस बारिश हो रही है, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ सर। ऐसा उसे मुंह से यस यस निकालते जाओगे ना, तो उसका माइंडसेट बनने लगता है यस। और उससे साथ साथ में मुंडी हिलाने का, मुंडी हिलाने से भी कि अपने बॉडी को, पोस्चर को, सामने वाले को, क्योंकि जो आप करते हैं वो सामने वाला कॉपी करते हैं, तो आप भी ऐसा कराइए। तो आपको भी बार बार यस करने की आदत लग गया तो सामने वाला भी यस कर, लास्ट में हमारा जो रिजल्ट है यस में आ जाए, ठीक है। और सबसे बेहतर होता है आई कॉन्टेक्ट। जब बात करते ना, शर्मा के बात नहीं करने का, डर के बात नहीं करने का, क्या खाएगा क्या वो, सीधा आंखों में आंखें डाल के बात करने का। आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, तुमने चोरी किया है क्या, कुछ लूटा है क्या, तुमने कुछ क्या, तुम जो पूछे के थे जेल से भाग के आए हो, तुम्हारा थोड़ा देखने से साला वो पहचान जाएगा, तो यार वांटेड है, ऐसा ऐसे कुछ है क्या। देखो जब दोस्तों आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उसकी 2 वजह होती है, पता है। एक होता है ट्रस्ट, या तुम ऑनेस्ट हुए पता चल जाता है। जब तुम आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो सामने वाले को पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज है, ये सामने वाले को पता चलता है। जब आंखों में आंखें डाल के बात करो तो ऑनेस्ट हो, ये पता चलता है। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस अलग है। अरे बंदा इतना कॉन्फिडेंट है। दोस्तों मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये बिजनेस में आने से पहले एक बार एलजीबी में गया, बोला रहेगा ये जो राहुल नायक है ना गोवा का, उसका एटीट्यूड बहुत सही लगा। क्योंकि उस टाइम पे वो होस्ट था एलडीबी का, और उसका एटीट्यूड में और आंखों में आके डाल गया, और बाप रे, बोला क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का। बोला मेरे को भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए करके मैं ज्वाइन हुआ। मैं तो 15 साल सेल्स में था, बाप था मेरे जगह पे, नेशनल रैंकिंग 1 पे था, काफी सारे अवार्ड मेरे पास थे। लेकिन जब ये बंदे को देखा, इसकी उम्र देखा, अरे इतना जोश लेके चल रहा है, तो ऐसे लोगों में अगर मैं रहूंगा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो भाई आंखों में आके डाल के कॉन्फिडेंस की बात करने का करोगे ना, मैं फटाफट आ रहा था, टाइम भी खत्म हो रहा है। चलो दोस्तों, इधर ही मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों को छोड़ने जाना है और अपना नया कुछ प्रोग्राम चालू होगा। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू गुरुकुल कोर कमेटी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपसे सामने रूबरू होकर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।